नमस्कार, मैं ऐश्वर्या शिंदे अमरावती मंडल की मंडल न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। एक नजर महाराष्ट्र की टॉप 10 खबरों पर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में गृह मंत्री रह चुके पूर्व कांग्रेसी दिग्गज सुशील कुमार शिंदे ने दावा किया है कि बीजेपी ने उन्हें और उनकी बेटी को पार्टी में शामिल कराने की कोशिश की थी। शिंदे ने कहा कि कांग्रेस हमारे खून में है और वे कांग्रेस पार्टी कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही सुशील कुमार शिंदे ने यह भी कहा कि फिलहाल कांग्रेस के बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन ये दिन जल्द ही बदलेंगे। शेयर बाजार में निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए बुधवार का दिन बेहद बुरा साबित हुआ। एक और जहां सेंसेक्स 1600 अंक से ज्यादा तक टूटा, वहीं निफ्टी ने भी 450 अंकों से ज्यादा का गोता लगा दिया। मार्केट में आए इस भूचाल के बीच निवेशकों को 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान की खबर है। सबसे ज्यादा नुकसान देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक HDFC बैंक को हुआ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला है। निमंत्रण मिलने के बाद शरद पवार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाने के बाद वे समय निकालकर दर्शन के लिए जरूर आएंगे और तब तक राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हो चुका होगा। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, लेकिन प्रकाश आंबेडकर ने निमंत्रण के जवाब में एक बड़ी शर्त रख दी है। प्रकाश आंबेडकर का कहना है कि उनकी पार्टी को अब तक इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी में शामिल नहीं किया गया है। जाहिर है, उनका इशारा पहले गठबंधन में शामिल किए जाने को लेकर है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा दिए गए फैसले के बाद भी उद्धव ठाकरे गुट की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा घटनाक्रम के तहत बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिंदे गुट दायर याचिका पर उद्धव की शिवसेना को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में उद्धव गुट के 14 विधायकों को अयोग्य न ठहराने के फैसले को चुनौती दी गई है। शिंदे गुट की मांग है कि उद्धव की शिवसेना के 14 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए। मराठा आरक्षण आंदोलन के हीरो कहे जाने वाले मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की कि वो 54 लाख मराठों को 2 दिनों के भीतर कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी करे। जरांगे ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो वे 26 जनवरी को होने वाले अनिश्चितकालीन अनशन के लिए 20 जनवरी को मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। रेल कॉरिडोर पर जारी काम के मद्देनजर गुरुवार 18 जनवरी को मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे 6 घंटे के लिए बंद रहेगा। 18 जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक यहां चिखले ब्रिज पर काम किया जाएगा और इस कारण से यातायात को वैकल्पिक मार्ग पर डाइवर्ट किया गया है। प्रशासन द्वारा वाहन चालकों को असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष द्वारा दावोस दौरे को लेकर की जा रही आलोचनाओं का करारा जवाब दिया है। शिंदे ने कहा कि दावोस यात्रा में किसी तरह की फिजूल खर्ची नहीं हुई है और इस यात्रा पर खर्च होने वाले एक एक पैसे का हिसाब महाराष्ट्र की जनता को दिया जाएगा। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित इस विश्व आर्थिक सम्मेलन से महाराष्ट्र सरकार को 3,10,000 करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के पूर्व CM और शिवसेना UBT के चीफ उद्धव ठाकरे ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को खुली बहस की चुनौती दी है। महापत्रकार परिषद के रूप में आयोजित की गई जनता की अदालत के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी ओर से चुनाव आयोग और नार्वेकर के समक्ष सारे सबूत दिए गए, लेकिन उन सबूतों को नजरअंदाज कर दिया गया और अब जनता की अदालत में इस नाइंसाफी का फैसला होगा। उद्धव ठाकरे द्वारा दी गई चुनौती के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने एक बार फिर अपने फैसले को सही ठहराया है। उद्धव द्वारा महापत्रकार परिषद में दी गई चुनौती पर जवाब देते हुए नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना का 1999 का संविधान यह तय करने के लिए वैध था कि कौन सा गुट वास्तविक शिवसेना है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत ही अपना फैसला दिया है।
महाराष्ट्र की टॉप 10 खबरों में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए अमरावती मंडल न्यूज। नमस्कार।